हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 के टॉपिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन वो होता है जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग। वो दो तरह के होते हैं, एक तो इनकम स्टेटमेंट हो जाता है आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दूसरा होता है बैलेंस शीट जिसे हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस और सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस किसका होता है? जो प्रॉफिट मोटिव जिस एंटिटीज का प्रॉफिट मोटिव होता है उनका प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। और दूसरा जो एंटिटीज नॉन फॉर प्रॉफिट होती हैं उनका हम निकालते हैं या सरप्लस या डेफिसिट, किसके थ्रू? इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट के थ्रू। दूसरा होता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन किससे पता चलती है? बैलेंस शीट से। एक साइड पे एसेट होता है, दूसरे साइड पे लायबिलिटी होती है। एसेट के टाइप के क्या हो सकते हैं? प्लांट एंड मशीनरी हो सकते हैं, आपका केस हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं। लाइबिलिटीज में होती है आपकी ऑब्लिगेशन, लोन हो गया आपका, क्रेडिटर्स हो गया, गवर्नमेंट ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेबल हो गया। ये सब एग्जांपल है आपके लाइबिलिटीज का। आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थर्ड हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे हमें पता चलता है ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड क्या आउटफ्लो हुआ है कैश का एंड इनफ्लो हुआ है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर दो शो करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आउटफ्लो में क्या क्या हो सकता है? आपने डिविडेंड पे किया हो, कोई मशीनरी परचेज की हो कैश पे, ठीक है। और इनफ्लो में क्या क्या हो सकता है? इनफ्लो में आपके हो सकता है कि आपको सेल्स के थ्रू जो पैसा, कैश सेल्स वगैरह किया हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और आपने अपनी कोई मशीनरी पुरानी सेल की हो उसमें कैश आपको जनरेट हुआ हो। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके कैश फ्लोज के। अब हम करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, एक तो वो वेरीफाइबल होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए फ्री फ्रॉम बायस। आपका कोई भी पर्सनल बायस उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। दूसरा है एंड मटीरियल एरर, उसमें कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, मटीरियल एरर नहीं होना चाहिए उसमें। दूसरा है रेलेवेंट। रेलेवेंस का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन रेलेवेंस तब होती है जब वो एक यूजर के नीड को केटर करती है टू इन डिसीजन मेकिंग। तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड थ्रू हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू इस यूजर। इस मैनर में उसको हमें प्रेजेंट करना चाहिए। चौथा है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है इंट्रा फर्म और एक होती है इंटर फर्म। इंट्रा फर्म में क्या होता है? जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो कंपेरेबल होना चाहिए एक पीरियड का दूसरे पीरियड से एक ही फर्म में। दूसरा फॉर्म होता है इंटर फॉर्म। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक इंटरप्राइज का दूसरे इंटरप्राइज से कंपेरेबल होना चाहिए, उसे कहते हैं इंटर फॉर्म कंपेरेबिलिटी। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग।